नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी मदन की सपोर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम समझाने वाले हैं स्वयं सहायता समूह के अंदर जब पहला फंड आता है वो किस प्रकार आता है और कौन सा फॉर्म तैयार करना होता है। आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। फॉर्म का नाम होता है रिवाइली फंड प्रथम हेतु प्रार्थना पत्र। जब समूह को महिलाओं की ये फॉर्म मिल जाते हैं तो इस फॉर्म को किस प्रकार तैयार करना होता है। सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर अपन को दिनांक डालनी होती है, कौन सी दिनांक को ये फॉर्म तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे दिनांक डालनी होती है। फिर कौन से समूह के ये तैयार कर रहे हैं उस समूह का नाम यहाँ डालना होता है। फिर समूह का नाम यहाँ पे भी डालना होता है। फिर अपना गांव कौन सा है, कौन से गांव में ये समूह है उस गांव का नाम यहाँ पे डालना होता है। फिर उस गांव की कौन सी पंचायत है उस पंचायत का नाम यहाँ पे डालना होता है। फिर अपना समूह कौन से महीने में स्टार्ट हुआ और कौन सी तारीख को बैठक स्टार्ट हुई उसके हिसाब से यहाँ पे गठन दिनांक है वो गठन दिनांक यहाँ पे डालनी होती है। फिर जो ये फॉर्म तैयार कर रहे हैं उससे पहले बैठक संख्या कितनी है समूह में उस हिसाब से बैठक संख्या यहाँ पे डालनी होती है। फिर स्वयं सहायता समूह का कौन सी बैंक में खाता है, SBI हो, ICI हो, राजस्थान मृदुर ग्रामीण बैंक हो, जिस भी बैंक में है उसी बैंक का यहाँ पे नाम डालना होता है। बैंक खाता संख्या यहाँ पे डालनी होती है। जिस बैंक में खाता है और इस समूह का खाता संख्या है वो यहाँ पे डालनी होती है। फिर उस बैंक का IFSC कोड है वो यहाँ पे IFSC कोड डालना होता है। जिनकी पासबुक बनी हुई है स्वयं सहायता समूह की उनके अंदर IFSC कोड लिखे हुए होते हैं वो यहाँ पे डालना होता है। प्राप्तिक भुगतान का विवरण, फिर अपने समूह की प्राप्ति और भुगतान का विवरण यहाँ पे डालना होता है। पहले सदस्यों की बचत, ये फॉर्म भरने से पहले सदस्यों की कितनी बचत इकट्ठा हुई है, जब बचत करते हैं 10-10 रुपये 20-20 रुपये उस हिसाब से कितनी बचत हुई है टोटलिंग बचत यहाँ पे डालनी होती है। फिर ऋण पर ब्याज, जो स्वयं सहायता समूह के अंदर बचत देते हैं सदस्यों को और सदस्य ब्याज के साथ वापस जमा करवाती है समूह के अंदर, तब कितना ब्याज आता है और ये ब्याज यहाँ पे डालना होता है। फिर बैंक से खाते के पर ब्याज, जब बैंक का खाता अपन खुलवाते हैं समूह का और उस खाते के अंदर 1000, 1500, 2000 रुपये जमा करवाते हैं तो उनके अंदर ब्याज कितना शामिल होता है बैंक की तरफ से, यहाँ पे वो ब्याज डालना होता है। दंड दंड सदस्यों, जब नियम के पालन करते हुए सदस्यों कभी किस्त लेट करती है, कभी आपकी बचत लेट करती है तो उनके साथ साथ दंड भी लेना चाहिए। तो वो दंड यहाँ पे कितना 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, उनके अनुसार जितना दंड आया हुआ है वो यहाँ पे डालना होता है। अन्य अन्य कोई भी समूह को दान है या समूह को किसी ने मदद की हो तो यहाँ पे डालनी होती है। योग कुल, ये पूरे मिलाकर कुल योग कितने हैं ये योग यहाँ पे लिखने होते हैं। फिर भुगतान, भुगतान का विवरण, उधार शेष कौन सी महिलाओं में कितने रुपए दिए हुए हैं वो उधार शेष राशि में दर्शाने होते हैं। फिर बैंक बैलेंस, बैंक में कितना रुपए जमा पड़े हैं वो रुपए यहाँ पे डालने। फिर समूह के अंदर नगद शेष राशि कितनी है, नगद बैठक रजिस्टर के अंदर अंतिम शेष राशि होती है, अंतिम शेष राशि में पैसे कितने पड़े हैं BK के पास वो रुपए यहाँ पे डालने होते हैं। अन्य खर्च, जब समूह की पदाधिकारी है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कहाँ पे बैठक पे जाती है, कोई मीटिंग पे जाती है, बाहर जाती है तो उनका किराया है, खर्चा है, कितना रुपए हुए तो यहाँ पे डालना होता है। फिर नीचे अंतिम शेष राशि में नहीं हुए हैं तो टोटलिंग अंतिम शेष राशि नाम लिख के
और यहाँ पे दर्शाने होते हैं। कुल योग तोड़ दें, यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या दोनों सेम होनी चाहिए। कोषाध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष, यहाँ पे ग्राम संगठन की अनुशासन, यदि ग्राम संगठन हो तो ग्राम संगठन की अनुशासन अनुमति के लेके ये फॉर्म तैयार करना होता है। अगर ग्राम संगठन नहीं है तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, यहाँ पे समूह की जो है वो साइन आपका करके वेरीफाई करेगी। फिर ग्राम संगठन की अनुशासन, यदि ग्राम संगठन हो तो पीएफटी कार्यालय में जमा करवाना होता है। और यहाँ पे समूह का नाम, समूह पंचसूत्र की पालना कर रहे हैं। अंत हम रिवॉल्विंग फंड जारी करने में हेतु अनुशासन करते हैं। यह पे समूह की जो पदाधिकारी है वो आपका साइन करके वेरीफाई करके और यहाँ पे दिनांक डालकर और हस्ताक्षर, जो समूह की एक सील होती है वो सील यहाँ पे लगा के और इनके ऊपर तीनों के साइन होके, और ये अगर ग्राम संगठन नहीं है और क्लस्टर के अंदर सीएलएफ बना हुआ नहीं है तो ये सीधा आरपी पद पर एक कार्यरत यहाँ पे लगा हुआ होता है, उनको ये देना होता है। ये जिला परिषद में ले जाके और जमा करवाएंगे ब्लॉक स्तर पर, और अपना फंड ये वहाँ से सेक्शन किया जाएगा।